गाइज आपने कई सक्सेसफुल लोगों से हर बार यही सुना होगा कि अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो अपना पैशन ढूंढो, अपने पैशन को फॉलो करो। Passion. That passion should lead you what you want to specialize. पर कोई हमें ये तो बताता ही नहीं कि हम अपना पैशन ढूंढ कैसे सकते हैं। आखिर मेरा कोई पैशन है भी या नहीं, या फिर हम किन कामों को अपना पैशन मान सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में एक कमाल के जैपनीज मेथड से अपने पैशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर मुझे मेरा पैशन नहीं मिल रहा है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि हमें अपना पैशन क्यों ढूंढना चाहिए। मैं जॉब करता हूँ पर मुझे ये पसंद नहीं है, तो क्या मुझे अपना पैशन ढूंढना चाहिए? क्या बिना पैशन के लाइफ नहीं चल पाएगी? क्या पैशन ढूंढना जरूरी है? हम अपना पैशन कैसे ढूंढ सकते हैं? गाइस क्या आपको पता है कि जापान के लोग दुनिया के लोगों से ज्यादा हेल्दी और खुश रहते हैं। वो बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं और वहाँ के लोगों की लाइफ दुनिया के बाकी लोगों से काफी लंबी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के लोग अपना इकिगाई ढूंढकर उसके मुताबिक ही अपनी लाइफ जीते हैं। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, यानी आपके जीवित रहने का कारण, आपकी लाइफ का पर्पस, आपके इस दुनिया में आने का कारण। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कोई ना कोई इकिगाई जरूर होता है जो उन्हें खुद को समझने के बाद ही मिलता है। इकिगाई मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लोगों की पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में ही निकल जाती है। तो हर लोगों की तरह आपका भी एक इकिगाई है और आपके इस इकिगाई को ढूंढने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में 4 सर्कल्स होते हैं और हर सर्कल के लिए एक क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू लव, मतलब आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है। सोचिए ऐसे कौन से काम है जिसे करने में आपको बहुत मजा आता है। ये कोई भी काम हो सकता है जैसे सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, कोडिंग, कुकिंग, कुछ भी, कोई भी ऐसा काम जो आपको अट्रैक्ट करता हो, जिससे आपको एनर्जी मिलती हो। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट यू आर गुड एट, मतलब आप किस में अच्छे हो। कौन से ऐसे काम है जिसमें आप एक्सपर्ट हो या फिर आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, जैसे आप सिंगिंग अच्छा कर लेते हो या कुकिंग या फिर टीचिंग। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, मतलब आपको ये पता करना होगा कि आज की डेट में दुनिया को क्या चाहिए। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट यू कैन गेट पेड, इसमें उन कामों को रखा जा सकता है जिसे करके आप पैसे कमा सकते हो या फिर आपको लगता हो कि इन कामों के बदले आपको पैसे मिल सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड सर्कल के कॉमन पार्ट में जो काम आएंगे ये आपकी लाइफ के मिशंस होंगे। ये वो काम होंगे जिसे करने में आपको मजा भी आता हो और दुनिया को इस काम की जरूरत भी हो। थर्ड और फोर्थ सर्कल के कॉमन पार्ट में जो काम आएंगे वो वोकेशन होंगे, मतलब ऐसे काम जिसकी दुनिया को जरूरत भी हो और आपको इसके बदले पैसे भी मिल सके। फोर्थ और सेकेंड सर्कल के कॉमन पार्ट में जो काम आएंगे उसे हम कहेंगे प्रोफेशन, मतलब ऐसे काम जिसमें आप एक्सपर्ट भी हो और आपको इसके बदले पैसे भी मिल सके। और लास्टली फर्स्ट और सेकंड सर्कल के कॉमन पार्ट में जो काम आएंगे वो होगा आपका पैशन, ऐसे काम जिसे करने में आपको मजा भी आता हो और आप इसमें एकदम एक्सपर्ट भी हो। अब आपने ये जान लिया है कि हम किन कामों को अपना पैशन मान सकते हैं। अगर आप पैशन और इकिगाई को एक समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। पैशन बस इकिगाई का ही एक पार्ट है। पैशन का मतलब उन कामों से है जिसे आप पसंद करते हो और आप इसमें एक्सपर्ट भी हो पर आपको इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। पर इकिगाई का मतलब उन कामों से है जिसमें आपको मजा आता हो, आप इसमें एक्सपर्ट भी हो, दुनिया को इस काम की जरूरत भी हो और आपको इस काम के बदले पैसे भी मिल सके। मतलब इन चारों सर्कल के कॉमन पार्ट में जो काम आएंगे उसे हम इकिगाई कहेंगे। पैशन पता करने के बाद आपको अपना इकिगाई ढूंढने में हेल्प होगी। अब अपने पैशन को और अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना होगा और आपको ये भी जानना होगा कि आप अपना ज्यादा टाइम किन कामों को करने में बिता रहे हैं। नाकाम लोगों में ये डिमेरिट होती है कि वो ना तो खुद के बारे में अच्छे से जानते हैं और ना ही वो ये जानते हैं कि उनका दिन कैसे बीत जाता है। इन्हीं 2 वजहों से कई लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आप अपना पूरा दिन किन कामों को करने में बिताते हैं। पैशन न मिल पाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग उन कामों में अपना सारा दिन बिता देते हैं जो ना तो उन कामों को करना पसंद करते हैं और ना ही उन कामों में वो अच्छे होते हैं। तो आइए फिर से एक ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए हम 4 स्क्वायर्स बनाते हैं। अब पहले स्क्वायर में आप उन कामों को लिखें जो आपको पसंद हो और आप उसमें एक्सपर्ट भी हो। दूसरे स्क्वायर में आप उन कामों को लिखो जो आपको पसंद तो है पर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, जैसे आपको सिंगिंग अच्छी लगती हो पर आपको म्यूजिक थियरी की ज्यादा नॉलेज ना हो। तीसरे स्क्वायर में आप उन कामों को लिखो जो आपको पसंद तो नहीं है पर आपको वो काम करना आते हो,
हो, मतलब जैसे आपको कोडिंग करना पसंद नहीं हो पर फिर भी वो काम आपको करना पड़ता हो। चौथे और लास्ट स्क्वायर में आप उन कामों को लिखो जो आपको पसंद भी नहीं हो और आप उसमें एक्सपर्ट भी नहीं हो। जैसे आपको अपने कपड़े इस्त्री करने हो, ये काम आपको पसंद भी नहीं होगा और बेशक आप इसमें एक्सपर्ट भी नहीं होंगे। पूरी शिद्दत से सोच समझकर जब आप इन सारे स्क्वायर्स में सारे काम लिख लेते हो तो अब आप ये देखो कि आप अपना सारा दिन किन कामों को करने में बिता रहे हो। अगर आप नीचे वाले दोनों स्क्वायर्स के कामों को करने में अपना सारा दिन बिता रहे हो तो आप गलत जा रहे हो। इस तरह आपको अपना पैशन कभी नहीं मिल पाएगा। अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो आपको ऊपर वाले दोनों स्क्वायर्स में लिखे गए कामों को ही करना पड़ेगा, वो भी अपनी करंट वर्क को अफेक्ट किए बिना। अब हो सकता है कि आपने ऊपर के दोनों स्क्वायर्स में कई सारे काम लिखे होंगे पर आपको इनमें से भी उन कामों को सिलेक्ट करना होगा जिसे आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो और आप इस काम को कर पैसे भी कमा सको। और कोई इस काम को कर ऑलरेडी पैसे कमा भी रहा हो, आपको उस आदमी पर रिसर्च भी करनी चाहिए और हो सके तो उसे फॉलो भी करना चाहिए। पैशन को सिलेक्ट करने में आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अहम रोल अदा करती है। तो चलिए अब आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। इस पर्सनैलिटी टेस्ट का नाम है डिस्क टेस्ट। इस पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आप खुद को और बेहतर तरीके से जान पाओगे। ये टेस्ट बेस्ड है दो बेसिक ऑब्जर्वेशन पर। पहला ये है कि आप आउटगोइंग हो या रिजर्व। आउटगोइंग लोग बहुत ही जल्दी किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं। ये लोग बाहर जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बल्कि बाहर जाने का प्लान भी यही लोग बनाते हैं और दूसरों को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। वहीं रिजर्व लोग घूमना फिरना ज्यादा पसंद नहीं करते। इन्हें अगर आपको कहीं ले जाना हो तो ये काफी मुश्किल से ही मानते हैं। ये कुछ खास लोगों के साथ ही ज्यादा बातचीत करते हैं और उन्हीं से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। डिस्क टेस्ट का दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि आप पीपल ओरिएंटेड हो या फिर टास्क ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों की ज्यादा केयर करते हैं। मान लो अगर किसी कंपनी का बॉस पीपल ओरिएंटेड हो तो वो ये सोचेगा कि उसके एम्प्लॉयज आराम से काम कर पा रहे हैं या नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। टास्क ओरिएंटेड लोग टास्क को ज्यादा अहमियत देते हैं, उन्हें लोगों से ज्यादा काम की परवाह होती है। एक टास्क ओरिएंटेड बॉस ये सोचेगा कि काम सही से हो रहा है या नहीं, काम की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। तो अब आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने बारे में सोचना है। इसमें कोई भी सही या गलत नहीं है, ये बस आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है और यहाँ सही सही ऑनेस्टली आंसर करना भी बहुत जरूरी है। इन दो सवालों के जवाब से पर्सनैलिटी के 4 टाइप्स निकल कर आते हैं, D, I, S और C। अगर आप आउटगोइंग और टास्क ओरिएंटेड हो तो आपका पर्सनैलिटी टाइप D है, यानी डोमिनेटिंग। ये लोग टाइम पर काम करते हैं और करवाते हैं। ये जो काम एक बार ले लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। अगर आप आउटगोइंग और पीपल ओरिएंटेड हो तो आपका पर्सनैलिटी टाइप I है, यानी इंस्पायरिंग। ये लोग अपने कामों और बातों से दूसरों को इंस्पायर करते हैं। ये लोग आइडियाज पर ज्यादा बात करते हैं और हमेशा लोगों की मदद करने वाले होते हैं। अगर आप रिजर्व और पीपल ओरिएंटेड हो तो आपका पर्सनैलिटी टाइप S है, यानी सपोर्टिव। ये लोग सबको साथ लेकर चलते हैं। इन लोगों को मिलकर काम करना अच्छा लगता है। ये लोग हम्बल और सेंसिटिव होते हैं। जो लोग रिजर्व और टास्क ओरिएंटेड होते हैं उनका पर्सनैलिटी टाइप C होता है, यानी कॉशियस। ये लोग अपने कामों को लेकर बहुत सावधान होते हैं और अपने काम में परफेक्शन चाहते हैं। इन्हें गलती करना अच्छा नहीं लगता। ये अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये थे 4 पर्सनैलिटी टाइप। अब आप खुद के बारे में सोचकर बताओ कि आप इनमें से क्या हो। हर इंसान में ये सारी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन किसी में थोड़ी ज्यादा होती है तो किसी में थोड़ी कम। आपको बस ये पता करना है कि D, I, S या C में से कौन सी क्वालिटी आप में सबसे ज्यादा है। ये पता करने के बाद आप बस अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही कोई काम सेलेक्ट करो। जैसे अगर आपका पर्सनैलिटी टाइप रिजर्व और टास्क ओरिएंटेड है और आपने इससे पहले वाले बॉक्स में कोडिंग और स्टेज परफॉर्मर दोनों लिखा है, मतलब ये दोनों काम आपको अच्छे लगते हैं, तो आपको कोडिंग और स्टेज परफॉर्मर में से कोडिंग को ही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यही आपकी पर्सनैलिटी पर ज्यादा सूट करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिजर्व लोगों को ज्यादा बाहर घूमना फिरना और ज्यादा लोगों से बातें करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए स्टेज परफॉर्मर आपके लिए सही नहीं होगा। इतना सब अच्छे से करने के बाद जो एक काम आप सिलेक्ट करोगे वो ही आपका इकिगाई होगा। तो बस अपने इकिगाई के हिसाब से अपनी लाइफ जीना शुरू कर दो। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, अब किसका वेट कर रहे हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।